नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फंक्शनल हो गया है। इस उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की नींव 12 सितंबर 2000 को पड़ी थी, जब भारत, रूस और ईरान ने इस कॉरिडोर को बनाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच परिवहन को सुगम बनाना है। यह कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर को जोड़ता है। वहां से गलियारा आगे बढ़ते हुए सेंट पीटर्सबर्ग और रशियन फेडरेशन से गुजरते हुए यूरोप के उत्तरी हिस्से तक पहुंचता है। अब इस कॉरिडोर ने काम करना शुरू कर दिया है और पहली बार रूस की ट्रेन से माल की पहली खेप मंगलवार को ईरान तक पहुंच गई है। अब वहां से समुद्र के रास्ते भारत आएगी। आपको बता दें कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर का श्री गणेश करते हुए रूस ने भारत के लिए माल की खेप शनिवार को सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना की थी, जो कैस्पियन सागर में अस्तरखान बंदरगाह से होते हुए ईरान के अंजलि बंदरगाह पर पहुंची है। वहां से बंदर अब्बास पोर्ट के जरिए भारत के पश्चिमी छोर के बंदरगाह तक पहुंचेगी। आईएनएसटीसी की अहमियत को इसलिए भी समझा जा सकता है कि रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते उसका आयात निर्यात पूरी तरह सुकड़ कर रह गया है। लेकिन इस कॉरिडोर के शुरू हो जाने से कॉरिडोर से जुड़े ईरान, रूस और भारत ने इन प्रतिबंधों को न सिर्फ धत्ता बता दिया है, बल्कि आपसी व्यापार जारी रखने की दिशा में इसे इन देशों की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ कम ढुलाई की लागत में ही नहीं आएगा, बल्कि यह पहले के मुकाबले 25 दिन कम वक्त में भारत तक पहुंच जाएगा। आंकड़ों की माने तो इस रूट से भारत और रूस के बीच व्यापार की लागत 30% घट जाएगी। आमतौर पर रूस से भारत माल आने में 40 दिन का वक्त लगता है। साल 2000 में जब इस कॉरिडोर को विकसित करने की बात हुई थी, तब इसमें रूस, भारत और ईरान ही शामिल थे, लेकिन 2005 के बाद इसमें अजरबैजान भी शामिल हो गया। अब कुल मिलाकर 13 देश इस कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, तजाकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन भी जुड़े हुए हैं। इसका साफ मतलब यही है कि अब भारत ने सिर्फ मध्य एशिया बल्कि यूरोप तक इस कॉरिडोर से अपना माल जल्दी और कम लागत में पहुंचा सकेगा। 7200 किलोमीटर लंबे इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में समुद्र, सड़क और रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत और रूस के बीच सबसे कम दूरी का रूट है। अब भारत और ईरान इस रूट को चाबार पोर्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया पहुंचने का मार्ग है। फिलहाल इस रूट पर भारत से ईरान और अजरबैजान होते हुए कारोबार होना है। यानी जब चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट गरीब देशों को निगलने में लगा हुआ है और सालों गुजरने के बाद भी वह फंक्शनल नहीं हो सका है, भारत, रूस और ईरान ने बिना डींगे हाँके अपने कॉरिडोर को फंक्शनल भी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्तगबात एग्रीमेंट भी कर लिया गया है, जिसके तहत भारत, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।